मैं हूं रुबा अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, एक तरफ बिहार चुनाव के रिजल्ट को लेकर खुलासों का जो दौर है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग है जो कुंभकर्ण की नींद से जाग ही नहीं रहा। एक दो नहीं बल्कि 5 बड़े दावों के बाद एक और बड़ा दावा सामने आया है, और इस दावे ने बाकी सभी दावों को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि बैलेट के शुरुआती रुझानों में एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर के बीच जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू हुई तो सारे पासे पलट गए थे। और अब इस पर बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि ईवीएम में पहले से ही 25,000 वोट मौजूद थे, और इसकी वजह से एनडीए को बहुत ही बड़ी जीत मिली है। जैसे ये खबर वायरल हुई, हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ बिहार में विपक्ष के वोटर्स इस आरोप को सही ठहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार जी का चुनाव आयोग भी सन्नाटे में आ गया है। हर ईवीएम में पहले से 25,000 वोट थे। ये दावा कहां से और कैसे सामने आया, इस दावे के पीछे की असल में पूरी कहानी क्या है, ये हम आगे अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। दोस्तों, बिहार रिजल्ट के बाद एनडीए भले से ही अपनी जीत का जश्न मना रहा है और नई सरकार की गठन की तैयारी में जी जान से लगा है, लेकिन विपक्ष और बिहार के लोग रिजल्ट को लेकर कुछ न कुछ संदेह में जरूर हैं। एक तरफ जहां अब तक बिहार रिजल्ट को लेकर 5 बड़े खुलासे हो चुके हैं, जिसमें सबसे चौंका देने वाला खुलासा वर्ल्ड बैंक से 14,000 करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर वाली जनसुराज पार्टी का दावा है कि जो 14,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से बिहार की शिक्षा, अस्पताल, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के नाम पर लिए गए थे, उसको पीएम साहब और उनके चाणक्य जी ने सीधे चुनाव के दौरान महिलाओं में बांट दिए। इसके लिए न तो चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की, और ज्ञानेश जी तो शिकायत के बाद भी आंखें मूंदे रहे। हालांकि सिर्फ राहुल गांधी या तेजस्वी ने मामला नहीं उठाया, बल्कि ये पूर्व सीबीआई निर्देशक रह चुके एक आईपीएस अफसर ने भी इस मामले को उठाया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यही वो असल वजह है जो विपक्ष के हर वोटर्स के मन में घूम रहा है। जब देश में आचार संहिता लागू थी तो कैसे महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे थे? ये वोट के बदले नोट का सीधा खेल था, लेकिन चुनाव आयोग चुप रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया, और देश में सरेआम बीच चुनाव में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंचते रहे, और अब उससे भी चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि कल जहां दिन भर नीतीश कुमार का इस्तीफा चर्चा का विषय बना रहा, और इस्तीफे के बाद नीतीश दोबारा सीएम बन पाएंगे या नहीं, इसको लेकर बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में डिप्टी सीएम को लेकर भी काफी तनातनी देखी गई। सबसे पहले आपको बीजेपी के अंदर की बात बताते हैं। असल में अगर नीतीश कुमार सच में सीएम होंगे तो बीजेपी के पास उनके कोटे के 2 डिप्टी सीएम का होना तय है। इसमें सम्राट चौधरी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है, लेकिन विजय सिन्हा की इस बार गाड़ी अटक गई है, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि विजय सिन्हा की जगह बीजेपी किसी ठाकुर नेता पर दांव खेलना चाहती है। कुछ दावे इस तरह के भी हैं कि बीजेपी दूसरा डिप्टी सीएम किसी महिला को बनाना चाहती है, लेकिन फिलहाल विजय सिन्हा की जो कुर्सी है वो खतरे में तो है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी के इतर एनडीए की बात की जाए तो चिराग पासवान एक बार फिर से एनडीए में खलबली मचाने को तैयार हो गए हैं। उनकी डिमांड है कि उनको 2 मंत्री के साथ डिप्टी सीएम का पद भी दिया जाए। आपको बता दें कि इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महासचिव विनोद तावड़े मामले को मैनेज करने में लगे हुए हैं। चिराग पासवान की पार्टी को 3 मंत्री का प्रपोजल दिया गया है, लेकिन खबर यह है कि मामला सेट नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड है कि उनकी पत्नी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए। साथ ही जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उनके बेटे को कैबिनेट में जगह मिले। कुल मिलाकर मंत्री पद को लेकर जमकर खींचतान चल रही है, और बीजेपी और एनडीए के विधायक दलों की बैठक को मंगलवार यानी आज करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी में विधायक दल की बैठक को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि अक्सर ये होता आया है कि विधायक दलों की बैठक में पीएम साहब और उनके चाणक्य के इशारे पर पर्ची वाला सीएम बीजेपी का ही निकल आता है। कहीं इस बार भी बीजेपी के विधायक दलों की बैठक में ऐसा ही ना हो जाए। आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीएम साहब और उनके चाणक्य चाहे जो कर ले, आखिर में नीतीश को ही सीएम बनाना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार
मोदी की बैसाखी है और नीतीश के हटते ही पटना ही नहीं दिल्ली की सरकार भी हिल जाएगी और इस चुनाव में नीतीश को और अधिक मजबूत बना दिया है। अभी तक पीएम साहब के चाणक्य जो ऑपरेशन लोटस का ख्वाब देख रहे थे वो अब और कठिन हो गया है, बल्कि बिहार में बम्पर जीत के बाद सारा गेम जो है वो नीतीश कुमार के हाथ में आ गया है। इसलिए पीएम साहब और उनके चाणक्य जी चाहे जो कर ले आखिर में दंडवत उनको ही होना पड़ेगा। ऐसे में नीतीश कुमार का सीएम बनना लगभग तय है। आपको बता दें कि जहां एनडीए में भारी खींचतान के बाद भी नीतीश का सीएम बनना तय माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कल आरजेडी ने हार की समीक्षा की और आखिर में विधायक दल ने तेजस्वी यादव को अपना नेता चुन लिया। लेकिन इस बीच तेजस्वी के एक विधायक ने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। तेजस्वी के विधायक का दावा है कि जो ईवीएम वोटिंग के लिए आए थे उसमें पहले से ही एनडीए प्रत्याशी के नाम 25,000 वोट पड़े थे। खबर देखिए, खबर हिंदुस्तान लाइव की है। खबर की हेडलाइन में ही साफ साफ लिखा है कि 25,000 वोट ईवीएम में पहले से कैद था, फिर भी हमारे 25 जीते। राजद के जगदानंद का बहुत ही बड़ा दावा। दोस्तों, खबर की हेडलाइन से ही साफ पता चल रहा है कि आरजेडी के अनुसार ईवीएम को लेकर छेड़छाड़ पहले से ही की गई थी। जगदानंद सिंह ने कहा कि क्या आपको उम्मीद थी कि राजद की ऐसी हालत होगी, लेकिन परिस्थितियों को बदलने के लिए ये उपाय किया गया। ये देश का दुर्भाग्य है। देश कहाँ जा रहा है? लोकतंत्र क्या व्यापार है? बिजनेस में लोग धोखाधड़ी करते हैं। लोकतंत्र तो संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान के साथ भी जब धोखा होने लगेगा तो देश बचेगा क्या? राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने दावा करते हुए कहा कि हर ईवीएम में 25,000 वोट पहले से ही कैद थे। आपको बता दें कि आरजेडी नेता ने यह बयान देकर हड़कंप मचा दिया है और ऐसे में चुनाव आयोग का कोई रिएक्शन न आना कहीं ना कहीं ये सवाल और संदेह पैदा कर रहा है कि कहीं में ये बात सच तो नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस, आरजेडी और जनसुराज की ओर से अब तक ऐसे 5 बड़े आरोप लग चुके हैं, जिसमें एसआईआर से लेकर वोटिंग प्रतिशत और कुल पोल हुए वोट तक मामला शामिल है। लेकिन इसके बाद भी चुनाव आयोग ने किसी भी आरोप का खंडन नहीं किया, जो मामले को और ज्यादा संदिग्ध बना रहा है। ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो जरूर है, जो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह एनडीए में सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर मामला उलझा हुआ है, वो न सिर्फ एनडीए को बिखराव की तरफ ले जा रहा है, बल्कि इससे नीतीश कुमार की कुर्सी भी जा सकती है और पीएम साहब की कुर्सी हिलने का भी खतरा बना हुआ है। पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपनी बैठक को डिले कर रही है ताकि नीतीश कुमार की जगह किसी पर्ची वाले को सीएम बना दिया जाए? क्या चिराग जिस तरीके से एक बार फिर अड़ गए हैं, तो क्या उनकी पार्टी को डिप्टी सीएम का पद मिल जाएगा? क्या जिस तरीके से ईवीएम में पहले से ही 25,000 वोट होने का दावा किया जा रहा है वो सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। राजनीति से जुड़ी सच्ची और सही खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर मैडम। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए शुक्रिया।